श्री हरि भगवान के प्रत्येक दान को आनंद से ग्रहण कीजिए। जाना और आना यही तो संसार का स्वरूप है। यह यात्रा का प्रसंग चला ही आ रहा है, चलता ही रहेगा। भगवान की सृष्टि में इसका कभी कहीं विराम नहीं है, परंतु सभी अवस्थाओं में सभी जगह भगवान हमारे साथ हैं। इस क्षणभंगुर संसार में बस एक भगवान ही नित्य हैं, जो सदा सब जगह रहते हैं। जीवन मृत्यु दुख सुख हानि लाभ मान अपमान सभी में ये मुख छिपाए सदा हंसते रहते हैं। इनकी मुस्कान बड़ी मधुर है, परंतु ये दिखते नहीं, छिपे रहते हैं। जो अपने सुख की स्पृहा छोड़कर केवल इन्हीं की ओर अपने मानस नेत्रों को लगाना चाहता है, उसके सामने से ये योग माया का पर्दा हटा लेते हैं। फिर तो सर्वत्र असीम माधुर्य सौंदर्य महान आनंद महती शांति दिव्य ज्योति और शीतल प्रकाश ही दिखाई देता है। इनकी हंसी ऐसी होती है, ऐसी ही है। भगवत कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है, इस बात पर विश्वास कीजिए। आप जैसे और जो कुछ भी हैं, भगवान के प्रति समर्पित रहिए। आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुतों से बहुत भले हैं। प्रभु तो महान पापी को भी ग्रहण करने में नहीं सकुचाते। पापी का सारा पाप लेकर स्वयं उसको वैसे ही धोते हैं जैसे माँ छोटे शिशु को मल धोती है। बिना किसी घृणा के अत्यंत स्नेह से प्रसन्नतापूर्वक ममता का उदाहरण भी पूरा नहीं घटता, क्योंकि माता का स्नेह प्रभु के स्नेह की छाया को भी नहीं छू सकता। आपको जो कुछ करना पड़े, चमत्कार देखने में पड़े, आप अभिमान के पल्ले बांधकर उनका महत्व गंवाइए मत। ये सब भगवान की लीला के अंग हैं। इन्हें देख देख कर प्रसन्न होते रहिए, आनंद लूटिए। रोने के अभिनय में भी अंदर ही अंदर हंसिए। उनके विधान के उससे सदा आनंद का ही स्रोत बहता है। विपत्ति आपत्ति प्रतिकूलता परवशता अपमान तिरस्कार पीड़ा मृत्यु सभी में उनका आनंद भरी मुस्कान देखिए। भगवान प्रत्येक दान को आनंद से ग्रहण कीजिए। जगत के समस्त भोग अनित्य हैं, वस्तुतः बात समझ में आती नहीं। यदि आ जाए तो बड़ा अच्छा है कि संसार के जितने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे भोग हैं, वे सारे के सारे अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, वे सब के सब अपूर्ण हैं। कोई भोग ऐसा नहीं जिसे प्राप्त करके आप यह अनुभव कर सकें कि अब और कुछ नहीं चाहिए। जितने भोग अधिक मिलेंगे, उतनी ही उनकी चाह अधिक बढ़ेगी। भगवत कृपा पर निर्भर हो जाइए। श्री भगवान के प्रेम की प्राप्ति को छोड़कर जीवन का अन्य कोई भी उद्देश्य न रहे, तथा जीवन में प्रतिक्षण होने वाली प्रत्येक चेष्टा इसी उद्देश्य के लिए हो। जैसे गंगा का प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर जाता है, उसी प्रकार जीवन प्रवाह भगवान की ओर ही चले, ऐसा प्रयत्न हम लोगों को करना चाहिए। इस प्रयत्न में प्रधान बातें हैं भगवान की अहद की कृपा में विश्वास। भगवान ही एकमात्र प्राप्त करने योग्य सर्वश्रेष्ठ परम वस्तु है। यह निश्चय भगवान की ओर से हटाने वाले प्रिय से प्रिय और अवश्य से आवश्यक पदार्थ तुच्छ और त्याज्य बुद्धि भगवान की नित्य निरंतर स्मृति बनाए रखने की भरपूर चेष्टा, भगवान के पवित्र नामों का निरंतर उच्चारण तथा भगवत सेवा के भाव से ही शरीर मन और वाणी की क्रियाएं हैं। भगवान की कृपा में ऐसी अमोघ और अनिवार्य शक्ति है जो असाध्य को भी साध्य बना देती है। अपनी समस्त इच्छाओं को
संपूर्ण भावनाओं को भगवत कृपा के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। भगवत कृपा सभी पर है, परंतु हमने अपने आप को निर्भरता के साथ भगवत कृपा के प्रति समर्पित नहीं किया। समर्पण सब कुछ भगवान के पूर्ण रूप से सौंप देना ही भगवत कृपा पर परम लाभ प्राप्ति का प्रधान साधन है। ये बड़ी सीधी सी बात है। यदि मनुष्य कर सके, भगवान की कृपा तैयार खड़ी है हमारे सामने हमारा कल्याण करने के लिए। बस विश्वास कर पे उस पर निर्भर हो जाइए। जय जय श्री राधे।